कॉलेज ज्यादा मैटर करेगा या फिर ब्रांच ज्यादा मैटर करेगी, 4 साल के बाद क्या सिनेरियो रहेगा, आपका दोस्त कुछ और सोचेगा और आप कुछ और सोचोगे, रेदर देन गोइंग टू द सीएसआईटी इन दी बिलो 30 कॉलेजेस, जेएसपीएम, एआईएसएसएम, डीवाई पाटिल, लखनऊ, पिंपरी, एमआईटी, आलंदी, आई स्क्वायर, आईटी, मॉडर्न, एमएमसीओई, करवेनगर। इसी के साइमल्टेनियसली आपको टॉप 10 कॉलेज में सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल भी मिलने के चांसेस है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। कुछ ही दिनों में आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रहे हैं और स्टिल अभी तक स्टूडेंट्स और अभी तक पेरेंट्स कंफ्यूज है कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉलेज को देना चाहिए या फिर ब्रांच को देना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं मिले हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को। अब मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को सीएसआईटी में ही एडमिशन लेना था, बट अभी परसेंटाइल के वजह से, कट ऑफ के वजह से अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अभी हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए भैया? कॉलेज ज्यादा मैटर करेगा या फिर ब्रांच ज्यादा मैटर करेगी? 4 साल के बाद क्या सिनेरियो रहेगा? अभी ये सारी चीजों के ऊपर हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। देखो ऑलरेडी आप काफी लेट हो चुके हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप एक कंक्लूजन पे आ जाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे। अगर देखो अभी भी इस स्टेज पे भी अगर आप कंफ्यूज हो तो ज्यादा लेट नहीं हुआ है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे एक डिसीजन ले लेना है आपको कि आपको करना क्या है, आपको कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है फिर ब्रांच को इंपॉर्टेंस देना है। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। कुछ कॉलेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेक ब्रांचेस को हम लोग कंपेयर करेंगे, आपके परसेंटाइल पे क्या बेस्ट मिल रहा है वो हम लोग कंपेयर करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। सारे परसेंटाइल स्टूडेंट्स के लिए, जिनके अच्छे परसेंटाइल आए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिनके लो परसेंटाइल आए उन लोग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा ये बैच अभी क्लोज होने को आया है। फाइनल कुछ ही सीट्स रिमेनिंग है जिसमें अभी हम लोग इस बैच को क्लोज करने वाले हैं पर्सनल काउंसलिंग में। देखो अगर आपको खुद से लिस्ट नहीं बनाने आ रही है और अगर आपको एक सही परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पूरे आपके काउंसलिंग प्रोसेस में टिल द स्पॉट राउंड, तो आप हमारे काउंसलिंग में आ सकते हो, जहां पे आपको पूरा प्रॉपरली गाइड किया जाएगा और आपकी प्रॉपरली जो है एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें हम लोग इस बैच में आपको प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। सिर्फ लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है और बहुत जल्द हम लोग इस बैच को क्लोज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? कॉलेज मैटर करता है कि ब्रांच मैटर करता है? यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के ओपिनियन डिफरेंट होने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट का ओपिनियन मैच नहीं करने वाला है। आपका दोस्त कुछ और सोचेगा और आप कुछ और सोचोगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज ज्यादा मैटर करेगा या ब्रांच ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, अभी आपके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं पहले उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो गोल है वो इसमें से कुछ ना कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ गोल्स है तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के गोल्स यही होते हैं कि हमें, देखो सबसे पहले कि हायर स्टडीज के कुछ अगर प्लान है तो हायर स्टडीज आप एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हो। देखो अगर इन केस हायर स्टडीज ही आपको करनी है तो देखो अगर आपको मास्टर्स करना है यानी कि पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो यूजी में आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो उतना ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है लेटेस्ट डिग्री, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री रहेगी, जो पीजी वाली डिग्री रहेगी, तो आपके नाम के आगे वो लिखा रहेगा एमटेक फ्रॉम डैश कॉलेज, ऐसा लिखा रहेगा। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसमें अब ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। पहला है हायर स्टडीज, दूसरा है ऐसे है अभी कुछ फैमिली ऐसी है जिनको अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और आपका इंजीनियरिंग करने का गोल यही है कि आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना है और तुरंत 4 साल के बाद हमें जॉब करनी है। तो ऐसे केस में आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करना चाहिए, एक टॉप कॉलेज चूज करना चाहिए जहां पे जो है कंपनीज आती है, प्लेसमेंट्स, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। तो डेफिनेटली आपके लिए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये आएगा कि आप एक जो है टॉप कॉलेज को चूज करो। ब्रांच वहां पे ईएनटीसी, ईएनसीएस तक मिल रही है तो वो टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, रेदर देन गोइंग टू द सीएसआईटी इन दी बिलो 30 कॉलेजेस। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट्स वैसे भी नहीं मिलने वाले सीएसआईटी को। एटलीस्ट यहाँ पे ईएनटीसी, ईएनसीएस को प्लेसमेंट मिल सकता है। तो देखो, और उसके अलावा और भी काफी सारे स्टूडेंट्स के गोल्स है कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग के साथ साथ यूपीएससी, एमपीएससी की और गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? आप जाओ कोर ब्रांचेस के लिए। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स है, सीओईपी, अब आपको भी पता है सीओईपी में से एक एमपीएससी टॉपर निकला है, सीएससी का स्टूडेंट था वो, है ना। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है जो इंजीनियरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर करते हैं। तो ऐसे केस में आप जो है ना ही कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ना ही ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। अगर आपको कॉलेज का लोड नहीं चाहिए तो आप कोर ब्रांचेस के लिए जा सकते हो, कॉलेज उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर आपको मास्टर्स अब्रॉड करना है तो उसके लिए भी जो है कि आप जो है ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो कि आपको अगर सीएस वगैरह में ही, अगर सपोज आपको मास्टर्स भी उसी फील्ड में करना है तो आप ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। नेक्स्ट जो है, अगर आपको स्टार्टअप या फिर प्रोडक्ट कंपनीज या कोर सेक्टर में काम करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। देखो कॉलेज और एज वेल एज ब्रांच दोनों ही मैटर करता है। अभी यहाँ पे दो सिचुएशन होगी भैया, आप बोलोगे कि भैया अगर हम लोग ने कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और हम लोग ने सिविल मैकेनिकल लिया तो वहां पे हमें तो 4 साल के बाद हमें तो कोई कॉलेज पूछने वाला है नहीं। यस ऑब्वियसली आपको कॉलेज नहीं पूछने वाला है, क्योंकि आगे का जो करियर है आपकी ब्रांच डिसाइड करती है। यस दिस पॉइंट इज वैलिड, बट ये भी देखो कि आप जो 4 साल उस ब्रांच में और उस कॉलेज में अगर आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो तो वहां से आपको क्या प्लेसमेंट मिल रही है क्या। अब वहां पे एक पॉइंट ये होता है, प्लस पॉइंट एडिशनल पॉइंट ये होता है कि आप वहां से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप पहले से ही प्री माइंडसेट लेकर चलो कि मुझे खुद से ही एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और ऑफ कैंपस के लिए मुझे ट्राई करना है। तो उस केस में अभी देखो यहाँ पे एक अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके आगे हम लोग कुछ कॉलेजेस को कंपेयर भी करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। शॉर्ट वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप सभी स्टूडेंट्स को स्टार्ट टू एंड, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं समझाऊं और आपके पेरेंट्स को समझाऊं, यही मेरा गोल रहता है। और अगर अभी ये सारे वीडियोस आप एंड तक देखते हो तो कुछ आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस और मैं बनाऊं, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स है वो पेरेंट्स जो है कुछ ना कुछ कमेंट करे ताकि मुझे पता चले कि यस पेरेंट्स भी जो है स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखते हैं। अभी गुड कॉलेज की डेफिनेशन क्या है, देखो सबसे पहली चीज जो है एकेडमिक्स वहां के अच्छे होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, जो पीएचडी किए होंगे वैसे प्रोफेसर्स रहेंगे। कोई कोई कॉलेजेस में आईआईटीएंस के प्रोफेसर्स होते हैं, तो ऐसे। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट्स आपको मिलेगा, ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, पीयर ग्रुप, पीयर आपका नेटवर्क अच्छा बनता है। तो ये सारी जो ये गुड कॉलेज की ये डेफिनेशन है, इतने सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी आते हैं परसेंटाइल के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलो कि परसेंटाइल वाइज अभी हम लोग आगे क्या करें भैया। तो यहाँ पे देखो व्हाट टू चूज, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिनके अच्छे परसेंटाइल है अभी उन लोग को देखो यहाँ पे सीओईपी में, वालचंद में, सरदार पटेल में, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिनके भी 95 परसेंटाइल या फिर 96 97 ऐसे कुछ परसेंटाइल या 90 अबो परसेंटाइल कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे आपको देखो ये तीनों ब्रांचेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है, और इसी के साथ साथ इसी के साइमल्टेनियसली आपको टॉप 10 कॉलेज में सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल भी मिलने के चांसेस है। अब बोलोगे कि भैया इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में देखोगे, प्लेसमेंट्स के थ्रू अगर आप सोचोगे और डिसीजन लोगे तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप 10 कॉलेजेस का सीएसआईटी ले लो रेदर देन गोइंग फॉर द सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। बट अगर आप हाईयर स्टडीज के बारे में सोचोगे या फिर अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में सोचोगे तो ऑब्वियसली मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप इन ब्रांचेस में जो है, इस कॉलेजेस में जाओ, टॉप कॉलेजेस से जो है आप यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करो। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन ब्रांचेस के लिए जाओ, और इन ब्रांचेस में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो ऐसे जो है आपको हर एक फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। अभी मैं इसके आगे थोड़े और कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करता हूं, जैसे कि देखो ये पुणे के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये टॉप कॉलेजेस कौन कौन से? जेएसपीएम, तातोड़ियम, देखो मैं वीआईटी, पीसीसीओई उन सब की बात नहीं करूंगा, पीआईसीटी, वालचंद, ये सारे और टॉप कॉलेजेस हैं। बट ये देखो ये भी सारे टॉप कॉलेजेस में ही आते हैं, लेकिन इनके परसेंटाइल थोड़े से एज कंपैरेटिवली कम होते हैं। जेएसपीएम, एआईएसएसएम, डीवाई पाटिल, अकूडी, पिंपरी, एमआईटी, आलंदी, आई स्क्वायर आईटी, मॉडर्न, एमएमसीओई, करवे नगर, तो ये कुछ कॉलेजेस है पुणे के। अब इनके साथ जो है देखो ये कॉलेजेस के साथ साथ आप ये कॉलेजेस कंपेयर करोगे, जैसे अभी ये कौन से केस में कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको इन सब कॉलेजेस में ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है और उसी टाइम पे इन सब कॉलेजेस में जैसे एनबीएम सिंहगढ़, जेएसपीएम नरे, नूतन कॉलेज, इंदिरा कॉलेज, जील कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, केजी ट्रिनिटी कॉलेज, आनंदराव, ढोले पाटिल, आईएसबीएम, इन सब कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी मिल रहा है तो भैया अभी हम लोग क्या चूज करें? हम लोग सीएसआईटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे या फिर ईएनटीसी, ईएनसीएस को हम लोग प्रेफरेंस दे? मैं आप सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इन कॉलेजेस में ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए जाइए रेदर देन गोइंग फॉर द सीएसआईटी इन दिस कॉलेजेस, ठीक है। आप इन कॉलेजेस में ईएनटीसी, ईएनसीएस करोगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, 4 साल में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनने वाला है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन सब कॉलेजेस में आपको सीएसआईटी के प्लेसमेंट्स में आपको बैठने को नहीं देने वाले, आपको ईएनटीसी, ईएनसीएस लेकर भी जो है आप इन कंपनीज में, सीएसआईटी के कंपनीज में जो आएगी कंपनीज, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम रहेगा कि
कि यहाँ पे एवरेज पैकेज, अच्छा पैकेजेस मिलने के कम चांसेस है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को ना कंपेयर करते रहना है। अभी जैसे यहाँ पे और कॉलेजेस को मैं कंपेयर करना चाहूंगा, देखो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे डीवाई पाटिल, पिंपरी, एमएमसीओ, एमआईटी, पीएस में यहाँ पे आपको सपोज ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है और इसी कॉलेज में जैसे मैंने आपको वो 7 8 9 कॉलेजेस जो मैंने बताए वहां पे सीएसआईटी, एआईडीएस मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप किसके लिए जाओगे? ऑब्वियसली आप जाओगे अच्छे कॉलेज के ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए आप जाओगे, अच्छे कॉलेज के ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए। ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आपको सारी डिसीजंस लेने हैं। ओके, नेक्स्ट अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आगे बताऊं, जैसे कि देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लो परसेंटाइल है, तो भैया अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे देखो जेएसपीएम, सावन, नूतन, एनबीएम, सियनगढ़, जील, ट्रिनिटी, इन सब कॉलेजेस में हमें ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है। 65 परसेंटाइल आया है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, यहाँ पे आपको ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल जाएगा। अब कम परसेंटाइल पे ईएनटीसी, ईएनसीएस यहाँ पे मिल जाता है। तो बट अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या देखना है कि इसके साथ साथ आपको और अच्छे कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांच मिल रहे हैं, जैसे एमआईटी में, डीवाई पाटिल में, एआईएसएसएम में, पीईएस में, एमएमसीओ में, यहाँ पे आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका गोल ऐसा है कि भैया मुझे सिर्फ टेक ब्रांच में ही मेरे को कोडिंग सीखनी है, मुझे कोडिंग में ही इंटरेस्ट है और मुझे अच्छे कॉलेज, मुझे कॉलेज मैटर नहीं करेगा, मैं अपने से ऑफ कैंपस ट्राई कर लूंगा, प्लेसमेंट में ले लूंगा, अगर ऐसी मेंटालिटी है देन गो फॉर दिस कॉलेजेस। क्योंकि ये कॉलेजेस जो है, अभी ये कॉलेजेस के बारे में आप भी उतना नहीं सुने होंगे, बट यस ये कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस में जो बाकी के नीचे के लोअर लेवल में आते हैं, टॉप 20 के बाद में आते हैं, बट यस कि इसमें उतने प्लेसमेंट्स आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे एज कंपैरेटिवली टॉप 20 कॉलेजेस। अगर आपको कॉलेज मैटर नहीं करेगा एंड यू वांट कि मुझे ब्रांच में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो यू गो फॉर दिस कॉलेजेस। एंड अगर आपको अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, अगर आपको एक अच्छा एकेडमिक वाला कॉलेज चाहिए या फिर एक अच्छे आपका नेटवर्क हो 4 साल में, तो गो फॉर दिस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। आप यहाँ पे बोलोगे कि भैया अगर हम लोग ये लेते भी है तो भी आप यहाँ पे कैसे हम लोग जो है कोडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं? यस, ये सारे ब्रांच लेके जो है आप आईटी सेक्टर में भी काम कर सकते हो, आईटी सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो अगर ये सारे ब्रांचेस में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो। एमआईटी, डीवाई पाटिल, एआईएसएसएम, देखो ये कॉलेजेस जो है, देखो सबसे पहली चीज, कोई भी कंपनी आती है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हो, जिसने एप्टीट्यूड क्लियर किया है उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो वहां पे वो नहीं देखा जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है कि सिविल का स्टूडेंट है कि मैकेनिकल का स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट्स ने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया तो मतलब हो गया। अभी मैंने देखो कुछ सेशंस भी रखे थे जहां पे मैंने वालचंद के जो है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को मैंने इन्वाइट किया था। वहां पे उसने भी, काफी सारे सीनियर ने भी बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी आपको कोडिंग के सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोर रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स मिलने वाले, आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी इसमें। डिजाइन से रिलेटेड कोडिंग सब्जेक्ट्स है, पाइथन जो है आप डिजाइन से रिलेटेड कर सकते हो। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कोडिंग के साथ साथ आप सीख सकते हो और आप जो है कोडिंग के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी स्विच कर सकते हो। तो इन दोनों केस में मेरे हिसाब से जो बेटर ऑप्शन है वो है आपके लिए दिस ऑप्शन। आप अच्छे कॉलेजेस में जो है यहाँ पे ये ब्रांचेस के लिए कंसिडर कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। अब लो परसेंटाइल मिला और सीएसआईटी में नहीं मिल रहा एडमिशन, तो एक लास्ट ऑप्शन जो है हमारा एक है कि स्पॉट राउंड में हम लोग टारगेट कर सकते हैं इन सब कॉलेजेस में जहां पे लो परसेंटाइल पे हमें टेक ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। पीईएस, एमएमसीओ, आई स्क्वायर आईटी, सियनगढ़, जीएस रायसोनी, यहाँ पे बहुत कम परसेंटाइल पे हमें अच्छे अच्छे टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे ही काउंसलिंग के काफी सारे स्टूडेंट्स को इन सब कॉलेजेस में बहुत परसेंटाइल ड्रॉप पे भी इनको काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है और वो आपको भी मिल सकता है। बस देखो अभी सबसे पहला टारगेट हमारा यही है कि हमें कैप राउंड के थ्रू देखना है कि सबसे अच्छे कॉलेजेस में हमें कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। सबसे अच्छे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सीएसआईटी बोलोगे और 70% है, 75% है, तो नीचे के कॉलेजेस आपको मिलेंगे वहां पे जहां की कुछ प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छे कॉलेजेस का मतलब है कि देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कहां मिल रहा है अच्छे कॉलेजेस में, वो लेने के बाद हम लोग जो है स्पॉट राउंड में ट्राई करेंगे। स्पॉट राउंड में अगर नहीं मिला, अगर लक नहीं चला, तो फिर हम लोग वाया कोडिंग के साथ जो आईटी सेक्टर में हम लोग काम करेंगे। तो कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। आप कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग क्या कमेंट करेंगे कि नहीं भैया 4 साल के बाद कॉलेज कौन पूछता है। लेकिन देखो अगर आप 4 साल के बाद यहीं वहीं आप 15-20 हजार की जॉब कर रहे होंगे सीएसआईटी लेकर और यहीं पे इलेक्ट्रिकल और सिविल मैकेनिकल करके कोडिंग सीख कर कैंपस से ही जो है आप 5-6 लाख का पैकेज उठाओगे और उसके बाद 2 साल के बाद जो है खुद ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आके और इंक्रीज कर सकते हो अपना जो भी पैकेज है वो और इंप्रूव हो जाएगा आपका, है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। कॉलेज के लिए ज्यादा
इंपॉर्टेंट, अब कॉलेज के लिए ज्यादा फोकस कीजिए, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 4 साल, लाइफ के 4 साल फिर से दोबारा नहीं आने वाले, तो ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत कॉलेज में आ गया हूं, ऐसा रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। और काफी सारे दोस्तों के आपके रिग्रेट भी ऐसा फील होता है जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो। तो देखो इन सब कॉलेजेस में ना हमें स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलने के चांसेस है कोर ब्रांचेस में, अगर आपके 70 से लेके 80 परसेंटाइल या फिर इससे भी बिलो परसेंटाइल है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताना चाहूंगा जो हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे पुणे के टेक ब्रांचेस की लिस्ट बताता हूँ। देखो प्रेफरेंसेस कैसे देना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीएसई, एआईएमएल, कंप्यूटर, ईएनटीसी, आईटी, एआईडीएस, ठीक है, ऐसे जो है प्रेफरेंसेस हमें कैसे देना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी पुणे के कॉलेजेस के मैं बता रहा हूं, और इसमें ना ऐसा भी होना चाहिए, कंपेयर भी आपको करने आना चाहिए कि देखो पीईएस मॉडर्न ईएनटीसी से बेटर क्या है, ऐसे सब आपको कंपेयर भी करने आना चाहिए। एआईएसएसएम ईएनटीसी से बेटर क्या है, सिंहगढ़ आईटी बेटर है, फिर भारतीय विद्यापीठ लाहौल कंप्यूटर से बेटर क्या है, एमएमसीओ करवेनगर का एआईडीएस है, फिर देन ईएनटीसी से बेटर क्या है, पीएस का एआईएमएल है। तो ऐसे आपको कंपेयर भी करने आना चाहिए और उसमें से एक बेस्ट रिजल्ट भी आना चाहिए। ऐसे जो है आपको लिस्ट बनानी है। देखो ये ईएनटीसी, जितने भी ईएनटीसी ईएनसीएस के कॉलेजेस हैं, वो ईएनटीसी ईएनसीएस के कॉलेज की लिस्ट हम लोग ने ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है काउंसलिंग में। देखो अगर आप काउंसलिंग में आते हो तो ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करके देने वाले हैं, और आपको एक बेस्ट कॉलेज में हम लोग ट्राई करेंगे कि कैप राउंड के थ्रू ही आपको एक एडमिशन मिले, और उसके बाद हम लोग स्पॉट राउंड में जो भी जैसी भी पॉसिबिलिटीज रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पॉट राउंड में ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, काफी कम टाइम रह गया है, और अभी भी अगर आप लेट करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ओके, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे काउंसलिंग के बैच को। ओके, आई होप कॉलेज वर्सेस ब्रांच किसको क्या प्रेफरेंस देना है ये चीज आपको क्लियर हो गई है, विद रीजंस, विद एग्जांपल, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग दी काउंसलिंग, और उसके लिए आपको बस राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है जहां से आप एनरोल कर सकते हो। मैंने काफी सारी चीजें बता दी आप सभी स्टूडेंट्स को, ऑल्सो लिस्ट भी बता दी है। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना वॉच टिल एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।